यह वीडियो शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे यह इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कहानी अपराध की में। मेरा नाम है आर्यन और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसने पूरी भारत की राजधानी दिल्ली को स्तब्ध करके रख दिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तंदूर हत्याकांड की। क्या थी ये कहानी, सुनेंगे आगे इस वीडियो में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही क्राइम की स्टोरी रोज डाली जाती हैं। आज से करीब 27 साल पहले 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी नैना साहिनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पत्नी से वह इतना ज्यादा खफा था कि गोली मारने के बाद उसके 100 काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर इन टुकड़ों को अपने एक दोस्त के मशहूर रेस्टोरेंट में जल रहे तंदूर में डाल दिया था। इसी घटना से इस हत्याकांड का नाम तंदूर हत्याकांड पड़ा। मामला एक प्रेम त्रिकोण से एक सुखद शुरुआत और दुखद अंत के साथ उभरा। यह सब नैना साहिनी और मतलूब करीम दोनों सहपाठियों और NSUI नेताओं के प्यार में पड़ने के साथ शुरू हुआ। हालांकि अपने माता पिता के कड़े विरोध के कारण वे शादी नहीं कर सके। बाद में नैना कॉलेज के साथी और दिल्ली यूथ कांग्रेस के नेता सुशील शर्मा के संपर्क में आई, जिनकी जान पहचान प्रेम संबंध में बदल गई और बाद में शादी में परिणत हुई। 2 जुलाई 1995 को कथित रूप से उसके पति द्वारा उसकी हत्या, जिसने उसके द्वारा चलाए जा रहे अशोका होटल यात्री निवास के एक हिस्से बगिया रेस्टोरेंट में एक तंदूर में उसके शरीर को जला दिया। इस मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और राजधानी को स्तब्ध तक कर दिया था। अब तक पेश किए गए 43 गवाहों में से 26 ने अभियोजन पक्ष के सिद्धांत का समर्थन किया कि नैना की हत्या सुशील शर्मा ने की थी। अभियोग पक्ष की पुष्टि करने वालों में प्रमुख हैं मतलूब करीम, श्री के तुली, होटल यात्री निवास के महाप्रबंधक श्री फिलिप, रेस्टोरेंट के गायक श्री VN सहगल, निदेशक CFSL श्री DK राव, एक वरिष्ठ गुजरात कैडर के IAS अधिकारी जिनके साथ अपराध करने के बाद शर्मा गुजरात भवन में रुके थे, और पोस्टमार्टम करने वाले MS सिविल अस्पताल के डॉक्टर भरत सिंह शामिल हैं। शेष 17 गवाह या तो शत्रुतापूर्ण हो गए या बचाव पक्ष द्वारा जीत जाने पर उन्हें छोड़ दिया गया। उनमें श्री जगदीश तनेजा, जिन्होंने घटना के दिन मृतक को कैसेट की आपूर्ति की थी, श्री करम सिंह, सुशील शर्मा के कर्मचारी, श्री MS विलियम, गुजरात भवन के कर्मचारी, श्री सतपाल और श्री परमिंदर सिंह, दोनों टैक्सी शामिल हैं। चालकों ने कथित तौर पर सुशील शर्मा को अपराध करने के बाद दिल्ली से भागने में मदद की थी। आरोपी के बचाव के लिए अदालत द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के सूद का दावा है कि शर्मा निर्दोष है, वह फंसाया गया। वे कहते हैं अभियोजन सिद्धांत में कई ढीले सिरे हैं। अभियोजन पक्ष ने बेकार परिस्थितियों का एक समूह स्थापित किया है, बड़ी संख्या में गवाहों को छोड़ दिया। वे कहते हैं कि केवल विनम्र गवाह ही पुलिस के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, जो विभिन्न कारणों से जनता के प्रभाव के लिए उत्तरदायी थे। 1 महीने से भी कम समय के रिकॉर्ड में जांच पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस ने 27 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा पर 19 पन्नों का आरोप पत्र लगाया था। हिंदी में लिखी गई चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि आरोपी को अपनी पत्नी की वफादारी पर शक था। उसने सोचा कि वह अभी भी मतलूब करीम के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखे हुए, इसी शक के चलते उनके बीच अनबन हो गई। कई बार वह उसके साथ मारपीट भी करता था। कलह का एक और कारण यह था कि जहां सुशील नैना के साथ अपनी शादी को गुप्त रखना चाहता था, वहीं नैना कहती थी कि उन्हें इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। चार्जशीट में कहा गया कि सुशील ने 2 जुलाई 1995 को नैना को मारने के लिए तत्काल उसका आया कि जब वह अपने फ्लैट नंबर 8/2 ADIZ एरिया मंदिर मार्ग पर पहुंचा तो उसने नैना को शराब पीते और किसी के साथ बातचीत करते देखा। जब वह घर में दाखिल हुआ तो उसने रिसीवर नीचे रख दिया। सुशील को शक हुआ कि वह मतलूब करीम से बात कर रही है
और उसने नंबर फिर से डायल कर दिया। इसके संदेह की पुष्टि तब हुई जब करीम ने दूसरे छोर पर जवाब दिया। सुशील नाराज हो गया और उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोलियां चलाईं। एक गोली नैना के सिर में और दूसरी गर्दन में लगी। तीसरी गोली उन्हें छू के निकल गई और एयर कंडीशनर में जा लगी। नैना की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उन्होंने नैना के शव को अपने मारुति कार में बांधा और अपने रेस्टोरेंट के ओवन में भर दिया। उस रात वह अपने आईएएस दोस्त डीके राव के साथ गुजरात भवन में रुके थे। अगले दिन सुशील जयपुर भाग गया। वहां से वह पहले बंबई और बाद में मद्रास गया और अग्रिम जमानत हासिल की। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री मैक्सवेल परेरा के नेतृत्व में एक पुलिस दल मद्रास के लिए प्रसारित किया गया था। इसके बाद सुशील बेंगलोर भाग गया, जहां उसने 10 जुलाई को आत्मसमर्पण कर दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली लाया गया। पुलिस ने उसके रिवॉल्वर और खून से सने कपड़े जब्त कर लोधी रोड फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दी। उन्होंने नैना के माता पिता श्री हरभजन सिंह और श्रीमती जसवंत कौर के रक्त के नमूने भी लिए और उन्हें डीएनए परीक्षण के लिए हैदराबाद भेज दिया। चार्जशीट में प्रस्तुत फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया है, पोस्टमार्टम करते समय डॉक्टर द्वारा संरक्षित रक्त का नमूना और मृतक नैना के शरीर की खोपड़ी और गर्दन से बरामद 2 लीड पर खून के धब्बे बी ब्लड ग्रुप के हैं। चार्जशीट में शामिल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में कहा गया, परीक्षण किसी भी उचित संदेह से परे साबित करते हैं कि जला हुआ शरीर नैना साहिनी का है, जो श्री हरभजन सिंह और श्रीमती जसवंत कौर की जैविक संतान है। चार्जशीट में कहा गया था कि पुलिस ने एक पत्र बरामद किया था जो नैना ने सुशील को लिखा था। पत्र अन्य बातों के साथ कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मुझे अपना नहीं सकते। अपना समय बर्बाद मत करो, अपने जीवन का ख्याल रखो, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो, मुझे पर संदेह मत करो। मुझे पता है कि मैं नहीं तुम्हारे लायक। मेरे माता पिता से कुछ मत कहना, वे निर्दोष हैं। मुझे कोई भी सजा दो जो तुम ठीक समझो। सुशील शर्मा ने इसे भी शाब्दिक रूप से नहीं लिया। अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि कानून की परंपरागत रूप से धीमी प्रक्रियाओं को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतीक्षा अवधि कितनी लंबी होगी। आज की स्टोरी यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में ऐसे ही अपराध की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।